आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 10वीं क्लास की भौतिकी में कुछ टर्मों को समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में लेकर आए हैं आप सबों के सामने देहाती पीसी पॉइंट के माध्यम से। दर्पण से क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हम लोग का, दर्पण से क्या समझते हैं, ठीक है। दर्पण से क्या समझते हैं यानी कि दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका परिभाषा क्या है, तो दर्पण वह है जो प्रकाश का परावर्तन किसी निश्चित दिशा में निश्चित रूप से करता है। तो दर्पण वह है जो प्रकाश का परावर्तन निश्चित रूप से किसी निश्चित दिशा में करता है, किसी निश्चित दिशा में करता है, ठीक है। दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। तो दर्पण क्या चीज है, तो दर्पण वह है जो प्रकाश का परावर्तन निश्चित रूप से किसी निश्चित दिशा में करता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन दर्पण है जी, तो पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण, ठीक है। अब चलिए इन दोनों दर्पणों के बारे में भी जानते हैं कि समतल दर्पण क्या है। तो पहले को हम समझेंगे, समतल दर्पण क्या है, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या चीज है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी कि जिस हिस्से से परावर्तन होना है वह सतह क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लिए, ये हो गया हमारा समतल दर्पण। अब परावर्तन इधर से होना है, इधर हम कलई कर देते हैं, ठीक है। इधर परावर्तक सतह हो गया, ठीक है। यह क्या हो गया, समतल दर्पण, ठीक है। अब समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो जितनी दूरी पर दर्पण से रहेगा वह उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर उसके पीछे बनेगा, ठीक है। तो उस विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, समतल दर्पण की विशेषताएं,
समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं? तो पहला विशेषता है इसका समतल दर्पण का कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, पहला विशेषता हो गया। जो इसमें प्रतिबिंब बनता है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। दूसरा विशेषता हो गया समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दो विशेषता हो गया। तीसरा विशेषता है इसका, तीसरा इसका विशेषता है, तीसरा विशेषता क्या चीज है? तो प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। और एक अगला विशेषता हो गया, इसमें जो प्रतिबिंब है सीधा बनता है। कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। ठीक है, अगला विशेषता ये हो गया इसका, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अर्थात जितना बड़ा वस्तु लेंगे उसका प्रतिबिंब ही उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, छठवां विशेषता क्या है इसका? छठवां विशेषता है समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। पीछे बनता है। ठीक है, ये हो गया। अगला विशेषता क्या है? तो अगला विशेषता क्या चीज है? तो दर्पण के सामने
समतल दर्पण के सामने वस्तु को थीटा, क्या चीज है, थीटा कोण से घुमाने पर उसका प्रतिबिंब दो थीटा कोण से घूम जाता है। ठीक है, अगला विशेषता क्या है इसका, समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने वस्तु भी वेग से गतिशील हो, भी वेग से गतिशील हो तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से, उसका प्रतिबिंब 2v वेग से गतिशील प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये सभी हो गए समतल दर्पण की विशेषताएं। पहला विशेषता क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। समतल दर्पण के सामने वस्तु को थीटा कोण से घुमाने पर उसका प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाता है, 2 थीटा कोण से घूम जाता है। समतल दर्पण के सामने वस्तु भी वेग से गतिशील हो तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से गतिशील प्रतीत होता है। अब चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे, गोलीय दर्पण पे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का परिभाषा जान लेते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक हम ये गोला बनाए हैं, ठीक है, तो इस गोले में अगर बीच से हम काट दें तो ये दोनों बन गए क्या चीज, दर्पण। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, गोलीय दर्पण कहलाएंगे। ठीक है, ये भी एक गोलीय, यह भी एक दर्पण है, यह भी एक दर्पण है। ठीक है, अब क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल
ठीक है। चलिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर वक्त आपका साथ देगा यह PCM पॉइंट, देहाती PCM पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे आपकी सेवा में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।